क्लास 10 ज्योग्राफी का पहला चैप्टर है भारत संसाधन एवं उपयोग। तो इस अध्याय का हम लोग प्रश्नों को हल करेंगे। पहला देखिए वस्तुनिष्ठ प्रश्न में कोयला किस प्रकार का संसाधन है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अनवीकरणीय, यानी एक बार समाप्त हो जाने के बाद काफ़ी वर्षों के बाद ये निर्माण होता है कोयले का। इसके बाद देखिए दूसरा, सौर ऊर्जा निम्नलिखित में से कौन सा संसाधन है। सौर ऊर्जा जो है वो बी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। पुनः पूर्ति योग्य, यानी इसे कई बार प्रयोग में लाया जा सकता है। इसके बाद तीसरा देखिए, तीसरा है तट रेखा से कितने किलोमीटर क्षेत्र सीमा अपवर्जक आर्थिक क्षेत्र जो है वो कहलाता है। ये समुद्री जो सीमाएं होती हैं उनकी बात हो रही है यहाँ पे, ये हो जाता है 200 NM। इसके बाद देखिए चौथा, डाकुओं की अर्थव्यवस्था का संबंध है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, संसाधनों के अनियोजित विदोहन से। इसके बाद पांचवा देखिए, समुद्री क्षेत्र में राजनीतिक सीमा की कितनी किलोमीटर क्षेत्र तक राष्ट्रीय जो संपदा नीति होती है ये होता है 12.2 किलोमीटर तक। इसके पश्चात हम लोग देखेंगे इसके लघु उत्तरीय प्रश्नों को। तो पहला देखिए, संसाधन को परिभाषित करें कीजिए। हमें यहाँ पे संसाधन की परिभाषा करनी है कि संसाधन किसे कहा जाता है। तो संसाधन की परिभाषा इस प्रकार है, संसाधन यानी रिसोर्स एक ऐसा स्रोत है जिसका उपयोग मनुष्य अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए करता है। हमारे पर्यावरण में उपलब्ध हर वस्तु, ठीक है, उपलब्ध हर वह वस्तु संसाधन कहलाती है जिसका इस्तेमाल हम अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए कर सकते हैं, जिन्हें बनाने के लिए हमारे पास प्रौद्योगिकी हो और इस्तेमाल में संस्कृति रूप से मान्य हो। तो यहाँ क्या मतलब हुआ, तो हमारे जो पर्यावरण में जो सारी वस्तुएं हैं जो हम उपयोग में लाते हैं वे सारी संसाधन कही जाती है, ठीक है। तो यहाँ देखिए, जिसे बनाने के लिए हमारे पास प्रौद्योगिकी हो और इस्तेमाल करने में सांस्कृतिक रूप से मानो। इसका मतलब क्या हुआ, मान लीजिए कि किसी गांव में खुदाई करने पर सबसे नीचे कोयला पाया गया, तो कोयला पाया गया, पेट्रोलियम पाया गया, ठीक है। तो उसे निकालने के लिए हमारे पास व्यवस्था नहीं है, तो वो संसाधन नहीं कहे जाएंगे। तो समुचित व्यवस्था हो और ये संस्कृति रूप से मान्य भी हो तो वही संसाधन कहा जाता है। ये परिभाषा हो जाती है। इसके बाद देखेंगे दूसरा प्रश्न, आइए देखते हैं। संभावी एवं संचित कोश संसाधन में अंतर स्पष्ट कीजिए, यानी दोनों की हमें परिभाषा ही करनी है। तो ये रहा पहला, संभाविक संसाधन, तो नाम से ही स्पष्ट है, संभावना वाले संसाधन। ऐसे संसाधन जो किसी क्षेत्र विशेष में मौजूद होते हैं, जिसे उपयोग में लाए जाने की संभावना रहती है। इसका उपयोग अभी तक नहीं किया गया है, जैसे हिमालयी क्षेत्र का खनिज जिसका उत्खनन अधिक गहराई में होने के कारण दुर्गम एवं महंगा है। तो उसी प्रकार राजस्थान एवं गुजरात क्षेत्र में पवन और सौर ऊर्जा में असीम संभावनाएं हैं, परंतु अभी तक इसका सही तरीके से उपयोग और विकास नहीं किया गया। तो ये हो जाती है संभावी संसाधन। इसके बाद देखेंगे, हमें देखना है संचित कोश संसाधन। ये भंडारण संसाधन का ही एक हिस्सा है। संचित मतलब होता है स्टोर किया हुआ। वास्तव में ऐसे संसाधन भंडारण संसाधन का ही अंश है, जिसे उपलब्ध तकनीकी के आधार पर प्रयोग में लाया जा सकता है। इसका तत्काल उपयोग प्रारंभ नहीं हुआ है, यह भविष्य की पूंजी है। जैसे देखिए यहाँ पे नदी जल भविष्य में जल विद्युत उत्पन्न करने के लिए ये उपयुक्त हो सकती है। वर्तमान में उसका उपयोग अत्यंत ही सीमित है, क्योंकि ये चारों तरफ नदी और बांध नहीं बनाए जा सकते हैं। ऐसे संसाधन वन में या बांधों में जल के रूप में संचित रहता है। तो ये दोनों हो जाते हैं, बस यही आपको लिखने हैं। तो इसके पश्चात हम लोग देखेंगे इसका तीसरा प्रश्न, संसाधन संरक्षण की उपयोगिता को लिखिए। यानी संसाधन के बचाव के क्या लाभ होते हैं, ये हमें उपयोगिता क्या होती है वो हमें लिखना है। तो प्रश्न क्रमांक तीसरा का आंसर ये रहा, संसाधनों का अविवेकपूर्ण यानी अविवेकपूर्ण या अतिशय अधिक उपयोग यानी बिना विवेक के अधिक उपयोग विविध सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक एवं पर्यावरणीय समस्याओं को जन्म देती है, ठीक है। इन समस्याओं के समाधान हेतु विभिन्न स्तरों पर संरक्षण यानी बचाव की आवश्यकता है। संसाधनों का नियोजित एवं विवेकपूर्ण उपयोग ही संरक्षण कहलाता है। वर्तमान में मेघा पाटेकर का नर्मदा बचाओ अभियान, सुंदरलाल बहुगुणा का चिपको आंदोलन संसाधन संरक्षण की दिशा में अति सराहनीय कदम है। तो इस सवाल में क्या है, तो संसाधन के बचाव से क्या उपयोगिता होते हैं, ठीक है।
जब तक हम संसाधन नहीं बचाएंगे तो आने वाली पीढ़ी के लिए ये काफ़ी कम पड़ जाएगा। तो इसका आंसर यही आपको लिखने हैं। इसके बाद देखते हैं इसका चौथा प्रश्न। 4 नंबर देखिए, संसाधन निर्माण में तकनीक की क्या भूमिका है, स्पष्ट कीजिए। तो संसाधन निर्माण में तकनीक का मतलब होता है ज्ञान, ठीक है। तकनीक जो आधुनिक हमारे पास तकनीक है, मशीनें हैं, तकनीक की क्या भूमिका है स्पष्ट कीजिए, यानी ज्ञान की क्या भूमिका है स्पष्ट करना है। तो इसका आंसर इस प्रकार है, भौतिक एवं जैविक संसाधन दोनों पदार्थ तकनीक के सहारे ही जीवन उपयोगी हो पाते हैं, ठीक है। तो यहाँ एक बात आपको ध्यान देनी है, भौतिक मतलब क्या होता है, जिसमें जीव न हो, और जैविक मतलब जिसमें जीवन हो, ठीक है। जैसे प्लांट हो गए, मनुष्य हो गया, मनुष्य भी एक संसाधन ही है, उपयोगी हो पाते हैं। आदि मानव तकनीक के पाकर क्या हुआ, ज्ञानी मानव बन गया। पर्यावरण में उपलब्ध पदार्थों का जनप्रिय तकनीक के सहारे जीवन को सुखमय बनाने में मानव सक्षम हो गया है। सदियों से कोयला, पेट्रोलियम एवं अन्य खनिज पृथ्वी के गर्भ में पड़ा हुआ था, लेकिन उस समय आदि मानव में तकनीक यानी ज्ञान का अभाव था। तो ये स्पष्ट हो जाता है कि संसाधन में यानी उपयोग में तकनीक का काफ़ी बड़ा योगदान है। तो समाप्त होता है आज का सेशन। धन्यवाद।